नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला संगठित पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दुनिया का पहला संगठित पुस्तकालय स्थापित किया गया था सुमेरिया में। ठीक है, कहाँ पर? सुमेरिया में स्थापित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय प्रणाली का विकास किस काल में शुरू हुआ था? तो भारत में पुस्तकालय प्रणाली का जो विकास हुआ था, विकास की शुरुआत हुई थी, वो हुआ था मौर्य काल में। ठीक है, कब हुआ था? मौर्य काल में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं धर्मगंज, त्रिपिटक, विक्रमशिला और मठगंज। सही उत्तर क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय किस देश में स्थित है? तो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय जो है वो किस देश में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूनान, मिस्र, रोम और भारत। सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय जो है ये किस देश में स्थित है? तो मिस्र देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथ कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? तो प्राचीन भारत में ताड़पत्रों पर जो लिखे ग्रंथ होते थे वो कहाँ संग्रहित किए जाते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन से पुस्तकालय में, मठों में, महलों में या विद्यालयों में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ताड़पत्र। ताड़पत्र जो है प्राचीन काल में लिखे जाते थे। जो भी ग्रंथ लिखे जाते ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे और उनको संग्रहित किया जाता था। कहाँ पर? तो मठों के अंदर संग्रहित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन विश्व की पहली पुस्तकालय सामग्री किस पर लिखी जाती थी? तो प्राचीन जो विश्व की पहली पुस्तकालय जो है और पुस्तकालय की जो सामग्री है वो किस पर लिखी जाती थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कागज़, तांबे की पट्टियाँ, मिट्टी की तख्तियाँ और ताड़पत्र। सही उत्तर है मिट्टी की तख्तियाँ। कहाँ पर? मिट्टी की तख्तियाँ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो भारत में आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन शुरू हुआ था किसके नेतृत्व में? ऑप्शंस देख लीजिए, एस.आर. रंगनाथन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो भारत में आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था किसके नेतृत्व में? तो एस.आर. रंगनाथन के नेतृत्व में। इनको फादर ऑफ पुस्तकालय भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एस.आर. रंगनाथन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देखिए वही बात यहाँ पे दोबारा पूछ लिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता, पुस्तकालय विज्ञान के पिता और सूचना तकनीक के जनक। सही उत्तर क्या है? तो भारतीय नहीं, पुस्तकालय विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पुस्तकालय विज्ञान का पिता। एस.आर. रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी भी कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा था? ऑप्शन है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी, बम्बई पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। सही उत्तर कौन सा है? तो भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय जो था कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य ने लागू किया था? भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश।
सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त और 20 अगस्त। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है 20 अगस्त को विश्व पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द का अर्थ क्या है? तो पुस्तकालय शब्द का जो अर्थ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही होगा आप लोग बताइएगा। पुस्तकों का संग्रह, ज्ञान का स्रोत और अध्ययन का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं। पुस्तकालय के संग्रह, ज्ञान का स्रोत और अध्ययन का स्थान भी है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पुस्तकालय सामग्री कहाँ लिखी जाती थी? मेसोपोटामिया सभ्यता जो था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, उसमें पुस्तकालय सामग्री कहाँ लिखी जाती थी? तो ऑप्शंस हैं चर्मपत्र, ताड़पत्र, मिट्टी की तख्तियाँ और कागज़। किस पे लिखी जाती थी? तो ताड़पत्र पे लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के प्रसिद्ध पुस्तकालय कौन सा था? तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध पुस्तकालय था, यहाँ पे ऑप्शंस हैं विक्रमशिला, तक्षशिला, धर्मगंज और नालंदा। तो प्रसिद्ध पुस्तकालय क्या था? नालंदा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और डी बी नहीं, डी। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पुस्तकालयों को क्या कहा जाता था? विद्या मंदिर, ग्रंथालय, अध्ययन केंद्र, शोधालय। सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रंथालय यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, S.R. रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मुनरो रिपोर्ट, S.R. रंगनाथन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है पुस्तकालय आंदोलन की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो S.R. रंगनाथन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस देश में लागू किया गया था? विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस देश में लागू किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।